कैंपिंग सीज़न नॉर्मली दिवाली के बाद, घास कटने के बाद ही शुरू होता है। लेकिन पहली बार बरसातों में ख़त्म होने के टाइम हम निकले कैंप नंबर 14 पर। और पहली बार हम 3 ही बंदे थे। बख्शी साहब का कंफर्म था, लेकिन लास्ट मिनट पर उनको कानपुर जाना पड़ा। बॉम्बे में अभी बारिशें ख़त्म नहीं हुई थी और स्काईज़ काफ़ी ओवरकास्ट थे, लेकिन हमें लगा कि कहीं ना कहीं कोई ड्राई स्पॉट मिल जाएंगे टेंट पिच करने के लिए। तो सैटरडे 30 सितंबर दोपहर को आधा दिन काम करने के बाद 12:30 बजे सतीश आया और हम कैंप नंबर 14 पर निकल लिए। हम चले घोड़बंदर रोड से थाना और फिर भिवंडी बाईपास पकड़ लिया। जिप्सी का टैंक फुल था तो कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं थी। बाईपास को हमने कल्याण जंक्शन पर छोड़ दिया और कल्याण की तरफ मुड़ गए। उस रास्ते पर एक पुराना ब्रिज पड़ता है जो क्रीक को क्रॉस करता है। क्रॉस करते हुए नीचे लकड़ी से छोटी छोटी किश्तियाँ और छोटे ट्रॉलर्स बनते हुए देखे। हम शाहद पे सेंचुरी मिल्स के बाहर रुके और प्रोविजंस खरीद लिए, और नवी नवी लॉन्च हुई थी बैग पाइपर पर्ल पेट की बॉटल्स, वो भी खरीदी। कैंपर के लिए खाली बोतलें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। शायद से मुरबाद नई नई रोड बिछी थी तो ड्राइव बहुत स्मूथ था, और बारिश की ठंडी हवा, खेतों की हरियाली, दोनों बहुत रिफ्रेशिंग थे। ऊपर मालशेज का घाट चढ़ते हुए जोर की थंडरिंग और बारिश मिली। ऐसे वातावरण में कोई कैंप साइट मिलेगा पता नहीं, पर अब तो चल पड़े थे। घाट चढ़ने के बाद एक छोटा सा पिक्चरस्क पिकनिक स्पॉट है। वहाँ कुछ एमएससीबी के अफसर कंपनी जीप लेकर पिकनिक करने आए थे और पी रहे थे। क्योंकि सतीश फ़ोटो खींच रहा था तो ये काफ़ी घबरा गए और पूछताछ के लिए हमारे पास आ गए। आगे ये रोड सीधे चली जाती है ओतूर। ओतूर पूना नासिक हाईवे पर पड़ता है, पर हमारी दिलचस्पी इन सड़कों में नहीं, अंदर की छोटी सड़कों में थी। तो आगे एक गांव पड़ा मध, और हम यहाँ से साउथवर्ड अंदर बोरवाड़ी की तरफ हो लिए। रास्ते में 2 गांव वालों ने लिफ्ट मांगी। हमारे पास जगह भी थी तो बिठा लिया। ये बॉम्बे से आ रहे थे और अपने गांव नीमगिरी जा रहे थे। नीमगिरी गांव का नाम नीमगिरी पहाड़ से ही मिलता है। और इस पहाड़ पे 7 जुलाई 1962 को एक एलिटालिया का मैकडगलस DC-8 विमान जो बॉम्बे की तरफ आ रहा था डिसेंट में क्रैश कर गया और 94 लोग मर गए थे। इन लोगों ने उस क्रैश की रात काफ़ी मदद की थी डेब्रीज वगैरह निकालने के लिए। उनको एक इंटरसेक्शन पे छोड़ा और हम लेफ़्ट को जुन्नर की तरफ एक गांव राजूर में हो लिए। राजूर भी एक प्यारा सा गांव हिल पे बसा है और बिल्कुल लेक कुकड़ी के किनारे। गांव से होकर नीचे लेक के किनारे हमने टेंट पिच कर दिया। शाम के 6:30 बज चुके थे और थोड़ा सा उजाला अभी बाकी था। घर से अब हम 183 किलोमीटर्स चल चुके थे। सरप्राइजिंगली हमें 3 का ग्रुप साइज काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा लग रहा था। बातचीत में कोई इंटरप्शंस नहीं होती थी और डिस्कशंस भी मीनिंगफुल होती थी। सुनील ने राइस और दाल बनाया और पूरी एक बैग पाइपर को सुलाकर हम भी 11:30 तक सो गए। सुबह करीब 7 बजे तक आँख खुली। राजूर और कुकड़ी लेक के क्या ही नज़ारे थे। चाय बनी और पैक करके हम निकल पड़े जुन्नर की तरफ। सरपंच के यहाँ 10 मिनट बैठ के कुछ वार्ता की, चाय पी, गांव के मंदिर को एक छोटा सा डोनेशन दिया और निकल लिए। एक स्टॉप मानेकडो पर भी किया और डैम भी देखा। जुन्नर के नज़दीक शिवनेरी फोर्ट दाईं तरफ साफ दिखाई दे रहा था। जुन्नर में पेट्रोल लेने और डोसे का नाश्ता करने के बाद हम किले पे ही गए। किले तक रोड बनी हुई है और लास्ट में कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर से साउथ साइड पे एक और लेक नज़र पड़ा। हमें इसका पता ही नहीं था। लेक का नाम है वड़ज। हमने सोचा एक दिन यहाँ भी गुजारा जाए।
शिवनेरी शिवाजी महाराज का जन्म स्थल है और शिवसेना बीजेपी सरकार के होते हुए किले की बुरी हालत समझ से परे थी। सबसे ऊंचाई पर एक ग्राउंड+1 का स्ट्रक्चर है। इसमें फर्स्ट फ्लोर पे पत्थर से कार्व्ड एक दीवान भी है। सुनते हैं कि शिवाजी महाराज का जन्म इसी दीवान पे हुआ था। फोर्ट में एक मंदिर भी बना हुआ है और एक स्कल्पचर जिसमें छोटे शिवाजी अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं। ये कोई पूना के प्रसिद्ध कलाकार सहस्त्रबुद्धे ने बनाया है। किले से उतर के हम वेस्टवर्ड अंबोली की तरफ चले। हमें जाना था एक गांव पूर। सुना है कि वहाँ एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है जो देखने लायक है। मंदिर तक पहुँचने के लिए कई बार पूछना पड़ा। ये जगह काफ़ी घने जंगल में स्थित है और पास एक छोटी सी नदी भी गुजरती है। मंदिर वाकई ब्रेथ टेकिंग है। किसी ज़माने में किसी भूकंप में ये गिर गया। गांव वालों ने मंदिर को फिर से खड़ा किया उन्हीं पत्थरों से, लेकिन सही मानों में ये मैशअप कर दिया। कोई भी पत्थर अपनी ओरिजिनल जगह पर नहीं है। मंदिर के पीछे 2 चॉल टाइप स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं जहाँ पुजारी लोग रहते हैं। पता करने की कोशिश की तो किसी को पता ही नहीं कब और कैसे मंदिर गिरा और किसने खड़ा किया। मंदिर के बाहर कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे ही पड़े हुए थे। ये तो अच्छा हुआ कि परवेज हमारे साथ नहीं था। मंदिर देख के हम रात के निर्धारित कैंप साइट यानी नाने घाट की तरफ हो लिए। अब वहाँ पक्की सड़क है। उस वक्त गांव के कच्चे रास्ते थे। नाने घाट पहुँचते पहुँचते जिप्सी एक कीचड़ में फंस गई। एक किसान 2 बैल लेकर जा रहा था और उसके बैलों की मदद से हम बाहर निकल पाए। ओरिएंटल सिल्क रूट नाने घाट के थ्रू गुजरता था। अब ये एक एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल फैक्ट है और हिस्टोरियन विलियम डालरिम्पल भी ये कंफर्म करते हैं कि करीब 1 BC में ये रूट रेगुलरली ट्रेड के लिए यूज़ होता था। उस वक्त वेस्टर्न शोर्स पर पोर्ट होता था वसई, तो वहाँ से या वहाँ तक सामान लेकर व्यापारी इस रास्ते से गुजरते थे। नाने घाट सह्याद्रीज की एक इजी क्रॉसिंग कंसिडर हुआ करती थी। नीचे गांव वैसाखरे से रास्ता यहाँ ऊपर तक सीढ़ियों से आता है। लोग यहाँ 1-2 दिन आराम भी करते थे, जिसके लिए यहाँ केव्स बनी हुई हैं और पानी जमा करने के लिए बहुत सारे सिस्टर्न्स भी हैं। कुछ ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में भी दीवारों पर लिखा हुआ है। एक बड़े पत्थर का बना हुआ पॉट भी है जिसमें पानी भरा हुआ था, लेकिन उस ज़माने में ये टोल कलेक्शन बॉक्स हुआ करता था। नाने घाट में 6 ट्रैकर ने ऑलरेडी कब्जा कर रखा था, तो हमने सोचा पीछे कुकड़ी के बैक वाटर्स हैं, क्यों ना अपनी कैंप साइट आज रात के लिए वहाँ शिफ्ट कर ली जाए। नाने घाट को लगकर ये एक पीक है नानेचा अंगठा, क्योंकि ये अंगूठे की शेप में है। हम पीक पर चढ़े और नीचे का नज़ारा देखकर हक्के बक्के ही रह गए। कितना सुंदर, कितना प्यारा है हमारा देश। ब्रेथ टेकिंग। हवा तेज थी तो किनारे से थोड़ा दूर ही खड़ा रहना अनिवार्य था। नीचे मुरबाद वाली रोड साफ दिखाई देती थी। वहाँ एक वैसाखरे से आया हुआ गांव वाला भी मिला। उसके पास एक सैक था और वो केकड़े पकड़ रहा था। ज़मीन में खड्डों में वो एक तीली डालता था। क्रैब उस तीली को पकड़ लेते थे और जनाब का शिकार हो जाता था, केकड़ा सैक में। वहाँ से जीवधन का हिल और फोर्ट काफ़ी इम्पोजिंग दिखते हैं। साथ ही एक रॉक पिलर है जिसका नाम है खड़ा पारसी। शायद किसी पारसी ने पहले क्लाइम किया हो। अगले दिन का प्रोग्राम था जीवधन चढ़ने का। मेरा वज़न अब 8 किलो कम हो चुका था, लेकिन फिर भी मन में डाउट थे। हमने थोड़ा घूम घाम के एक अच्छा स्पॉट कैंप साइट के लिए ढूंढ निकाला, कुकड़ी के बैक वाटर्स के पास। खाने में सिर्फ दाल थी, तो सतीश और मैं घाटगर गांव की तरफ चल दिए, कुछ वेजिटेबल्स या चिकन के लिए। रास्ते में गांव का बार्बर मिस्टर डाके मिला। उसने हमारी जिप्सी को फंसे हुए देखा था और सोचा कुछ सहायता चाहिए हो, लेकिन उसने कहा गांव में कुछ भी अवेलेबल नहीं है,
इसलिए हमें रात के लिए दाल चावल से ही संतुष्ट रहना पड़ा। सुबह जल्दी उठे और कुकड़ी के बैक वाटर्स में कुछ स्विमिंग की और नहा लिए। हम वापस नाने घाट गए तो वो ट्रैकर्स वहाँ से जा चुके थे। 11 बजे तक हम घाटगर गांव में चले गए। बच्चे तो गाड़ी को छोड़ते ही नहीं थे, साइड स्टेप पर चढ़ चढ़ के सत्यानाश कर दिया, पर ठीक है, अब गांव में कुछ कह नहीं सकते थे। गांधी जयंती की वजह से डाके भी आज छुट्टी पर था, तो उसने वॉलंटियर किया हमारा गाइड बनकर ऊपर जीवधन ले जाने के लिए। उसने हमें चाय पिलाई और उसके 3 ग्रैंडसन्स के साथ हम चल दिए किले की तरफ। ये क्लाइंब मेरे लिए बहुत ही कठिन था। इंक्लाइन कभी भी 60 डिग्री से कम ही नहीं थी। कई जगह पत्थरों पर से पानी बह रहा था और काफ़ी स्लिपरी भी था, फिर भी हिम्मत करके हम चलते रहे। फर्स्ट कैंप का फ्रैक्चर मुझे याद आने लगा और मैं एक्स्ट्रा कॉशियस हो गया था। डाके को शायद खुद भी रास्ता नहीं मालूम था, तो सीधे ऊपर ही चलता गया। मिडवे जाकर एक पाथ मिला तो उसके बाद हम उस पर चलने लगे। 2 घंटे चढ़ने के बाद एक स्टोन लेज मिला जहाँ से स्टेप्स वर कट इनटू द रॉक। फोर्ट का सही रास्ता नाने घाट की तरफ से है, लेकिन उस तरफ से एंट्रेंस का आर्चवे कोलैप्स हो चुका था और इसलिए रास्ता बंद था। तो अब फोर्ट में जाने का यही रास्ता है। हम उस लेज पे बैठे आराम करने के लिए और इतने में 7 और ट्रैकर्स वहाँ पहुँच गए। ये लोग वसई से आए थे और उनमें से एक लड़का मनोज सतीश को जानता था। एक प्रॉब्लम थी, ऊपर से बहते हुए पानी ने सालों में इन स्टेप्स को गायब ही कर दिया था। तो कुछ एंटरप्राइजिंग क्लाइंबर्स ने पत्थर में फुट होल्ड्स और फिंगर ग्रिप्स बना रखे थे। ये 7 ट्रैकर और सतीश तो फटफट ऊपर चढ़ गए। इम्पेशेंटली हमें बुलाने लगे। अभी लगभग 30 फुट और चढ़ना बाकी था। सुनील पहले गया, लेकिन वो होल्ड्स भी बहते पानी में इतने स्लिपरी हो गए थे, तो सुनील जी लगभग 8 फुट घसड़ के फिर नीचे आ गए। अगर ये स्टोन लेज ना होता तो सुनील का रुकना मुश्किल था। दैट वॉज इट। हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी पे ग्रेड से ऊपर है, आप लोग होके आओ, हम दोनों इधर ही बैठते हैं। हम दोनों वहाँ 45 मिनट तक बैठे रहे और नीचे के नज़ारों का मज़ा लिया। ये भी खुशी थी कि हम ऊपर तक चढ़ तो गए। इन लोगों के वापस आने के बाद हम नीचे उतरे। उतरने में करीब 40 मिनट लगे। नीचे उतर के हम कुछ देर बैठ गए। फिर हम सब ने मेरी वॉल्थर पीपीके से कुछ राउंड्स फायर किए। जंगल में आवाज़ काफ़ी गूंजती थी। वसई वाले गांव की तरफ चल दिए। हमें इनवाइट किया कि लंच उनके साथ ही करें। मनोज एंड ग्रुप ने हमें टेस्टी पोहा खिलाया और फिर एक सर्कल में सब खड़े होके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगे। नाइस। 4:30 बजे हम घाटगर से निकले वापस जुन्नर की तरफ। पेट्रोल भी भराना था, प्रोविजंस भी लेने थे और रात वड़ज पर भी सोना था। जुन्नर भी पुराना शहर है, उसकी पत्थर से बनी हुई पुरानी इमारतें इसकी गवाही दे रही थी। जुन्नर से निकलकर हम पहुंचे वड़ज और बहुत मुश्किल से एक ठीक ठाक सा स्पॉट मिला। इतने में एक मिस्टर वैद्य आ गए। वो डैम के इंचार्ज थे। अपनी नौकरी की दुहाई देने लगे। बहुत रिक्वेस्ट किया, यहाँ मत कैंप करो, मैं आपको एक अच्छा स्पॉट देता हूँ। हमने भी जिद नहीं की और उनके रेस्ट हाउस के पास एक स्पॉट जहाँ नल भी था वहाँ अपना टेंट पिच कर दिया। लेक सामने ही था, भले ही हम उसके किनारे पे नहीं थे। उस रात सुनील ने अपनी लाइफ का सबसे टेस्टीएस्ट चिकन बनाया, जिसको हमने ऑफिसर्स चॉइस विस्की के साथ पेल दिया। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म पर अच्छा डिस्कशन हुआ। इस बहस के बाद थके हुए 12:30 बजे हम लोग सो गए। सुबह वो नल को यूज़ करने के लिए काफ़ी सारे वहाँ के वर्कर्स आ गए थे एंड दे वर क्वाइट क्यूरियस हमारा सब कैंपिंग इक्विपमेंट वगैरह देख के। हमने वहाँ चाय पी, पैकअप किया और निकल लिए लगभग सेम रास्ते से। कल्याण के पास आके हमने पकोड़े खाए और चाय पी फॉर ब्रेकफास्ट। बाय 1:30
We were back home, very satisfied with camp number 14.